नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि उत्तराखंड ने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है और यह स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो आज की यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि कानून क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो कानून क्या होता है? नियमों व विधियों का एक समूह कानून कहलाता है। मतलब जिसके अंदर बहुत सारे नियम हो, बहुत सारी विधि हो, ऐसे एक समूह को क्या कहते हैं? हम कानून कहते हैं। कानून दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल कानून और दूसरा होता है अपराधी कानून। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिविल कानून क्या होता है। वह कानून जो दो व्यक्तियों के बीच के विवादों को सुलझाते हैं, ऐसे कानून को हम क्या कहते हैं? सिविल कानून कहते हैं। जैसे शादी संबंधित मुद्दे, है ना, तलाक संबंधित मुद्दे, बच्चों को गोद लेने संबंधित मुद्दे, ये सभी मुद्दे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके सिविल कानून के अंतर्गत। अधिकांश विषयों में भारत के सिविल कानूनों में समानता नहीं है, धर्म और आस्था के आधार पर बदलाव। मतलब जो भारत का सिविल कानून है वह धर्म और आस्था के आधार पर क्या है? अलग अलग है, सभी के लिए समान नहीं है। ठीक है। अब समझने वाले हैं हम अपराधी कानून। अपराधी कानून में वो कानून शामिल किए जाते हैं जो कि ऐसे अपराधों को संबोधित करते हैं जो समाज के खिलाफ हो। जो अपराधी कानून है उसमें ऐसे अपराधों को शामिल किया जाता है जो क्या है? समाज के खिलाफ हो। जैसे चोरी करना, है ना, किसी की हत्या करना, ठीक है, किसी को छेड़ना, ये सभी मुद्दे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके अपराधी कानून के अंतर्गत। भारत में अपराधी कानून एक समान है। मतलब भारत में सभी के लिए जो अपराधी कानून है वह समान है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, है ना, सभी के लिए क्या है? अपराधी कानून समान है। अब समझने वाले हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य क्या है। देश में ऐसे कानून का निर्माण करना जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, चाहे वह किसी धर्म, लिंग, जाति का हो, सबके लिए समान है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यह क्या है? सभी के लिए समान है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, है ना, कोई भी लिंग हो, ठीक है, सभी के लिए क्या है? समान है। इसमें धार्मिक ग्रंथों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब इसके अंदर धार्मिक ग्रंथों का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। ठीक है। आया समझ में आपको कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आगे चलते हैं। अब समझने वाले हैं हम उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके अंदर क्या नियम है। ठीक है। विवाह की कानूनी आयु, मतलब जो शादी करने की जो लीगल एज है वो कितनी है? पुरुषों के लिए 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए कितनी है? 18 वर्ष है। दूसरे विवाह पर प्रतिबंध, क्या? दूसरे विवाह पर प्रतिबंध, अगर आपकी पत्नी जिंदा है या आपका पति जिंदा है तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो। अगर आपकी पत्नी मर गई या आपका पति मर गया तो आप दूसरा विवाह करने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। सैपिंड विवाह पर प्रतिबंध, सैपिंड मतलब कि आप अपने रिलेटिव से शादी नहीं कर सकते। जैसे मुस्लिम धर्म में हो जाती है अपने रिलेटिव से शादी, ऐसा अब उत्तराखंड में नहीं होगा। पिता, माता, दादा और दादी के प्रत्यक्ष रिश्तेदार, मतलब आप पिता, माता, दादी, दादा के प्रत्यक्ष रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है। आया समझ में आपको? लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता, मतलब आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, उसकी क्या कंडीशन है? आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को कानूनी सुरक्षा, संबंध समाप्त होने पर अधिकारी को सूचना, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अधिकारी को सूचना देनी होगी। सभी विवाहों को 60 दिन के भीतर कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। अगर आपने शादी की है तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर्ड कराना होगा। ठीक है। अन्यथा आप पर कितना? 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर आपने अपनी शादी 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड नहीं कराई है, पंजीकरण नहीं कराई है, तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। पंजीकरण पर गलत जानकारी, अगर आपने पंजीकरण में गलत जानकारी दी है तो आपको 3 माह की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ठीक है। अदालत के आदेश के बिना विवाह को भंग नहीं, मतलब आप बिना अदालत को बताए अपने विवाह को भंग नहीं कर सकते, मतलब उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने उसका उल्लंघन किया तो आपको 3 साल तक की सजा होगी। कितने? 3 साल तक की सजा होगी। तलाक की याचिका दायर होने के 60 दिन के भीतर परिणाम जारी, मतलब अगर आपने तलाक की याचिका दायर की है तो आपको 60 दिन के भीतर भीतर उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह कानून उत्तराखंड के आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता।
जो ये आपका उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह उत्तराखंड के आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होता। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।